डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान गड़ी सुल्तान रिंद। अब मैं मौजूद हूँ गड़ी तेगो के मुकाम पर, जो इंतहाई डेंजर तरीन इलाका है। और आज 12 जुलाई शाम के 7:15 बज रहे हैं। 11 जुलाई 2024 को सुबह सवेरे BS फीडर से निकलने वाले बेगारी कैनाल को यहाँ के 52 लोगों ने तोड़ करके रखा है, जिसको 40 घंटों से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन ताहाल वो तोड़ा हुआ शगाफ महकमा इरिगेशन की जानिब से बंद न किया जा सका है। उसके असबाब क्या हैं? यकीनन सिक्योरिटी रिस्क। पुलिस मौजूद है, DIGs तक, SSP कंदकोट कश्मीर तक, शिकारपुर पुलिस, महकमा इरिगेशन के बड़े बड़े अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन सब उन बासरों के सामने बेबस हैं। बेबसी के पीछे कहानी क्या है, अब तक की सूरत हाल क्या है? ये बेगारी कैनाल जिससे लाखों लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं, हज़ारों एकड़ ज़मीन इस बेगारी कैनाल के ज़रिए सैराब होती है, आबाद होती है, उसको यूं दिन दिहाड़े कोई तोड़े और पूरा महकमा तमाशा देखे, रियासती रिट तमाशाई बन के उन बासरों के सामने बेबसी के आलम में रोएं या मातम करें या ड्रामेबाजियाँ करें, ये सब कुछ मालूम करेंगे महकमा इरिगेशन के अफसरान की ज़बानी कि वो क्या बताते हैं कि इस बेगारी कैनाल को किसने कैसे तोड़ा, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है। महकमा इरिगेशन के अफसरान की ज़बानी जांचने की, पूछने की, मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि महकमा इरिगेशन का अफसर कौन है, ज़िम्मेदार कौन है, उनसे उनकी ज़बानी। सर अस्सलाम वालेकुम। खुश है सर? तबीयत ठीक है सर? सर, गुज़िश्ता रोज़ बेगारी कैनाल को तोड़ा गया है बासरों की जानिब से। कौन सी, किस आरडी पर, किस पॉइंट पर उसको तोड़ा गया है, तोड़ने वाले कौन हैं, अब तक पोजीशन क्या है, क्या वो तोड़ा हुआ शगाफ बंद किया गया है, नहीं किया गया है, उसके ज़िम्मेदार कौन हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे ये थोड़ा एक होता है ब्रीच होता है, एक होता है कट। इन लोगों ने कोशिश की है लेकिन ब्रीच नहीं मारा फुल टाइम जो होता है। कट लगाया है बेगारी को, उसकी वजह से जो है पानी, लेकिन ये बाय चांस लक ये अच्छा है कि जो NSL लेवल जो है ज़मीन की वो और बेगारी में जो पानी चल रहा है वो NSL लेवल जो है वो ज़्यादा है। उस वजह से जो है वो शगाफ जो कट लगाया है वो हमें बंद तो नहीं करने दे रहे। एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की हुई है, पुलिस वगैरह भी आई हुई है, हम भी सब बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह बंद करके ही जाएंगे। बाकी इंशाल्लाह इतना कोई नुकसान नहीं है इसका। अच्छा, कट लगाने वाले कौन हैं? वो इतने बासर हैं, उनके पास असला है, क्या है? बासर तो नहीं है, वो नोटोरियस पर्सन थे, ज़ाहिर बात है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट की हुई है, यही मसला है। बासर कोई इज़्ज़तदार बंदा तो ऐसा नहीं करेगा। अगर कोई उनके ज़ाती या किसी के भी साथ कोई मसला वगैरह अगर है भी सही, तो ये एक नहर है जो मतलब कि लाखों एकड़ ज़मीन सैराब करता है, तो उसके साथ उसका कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। अब तक नेगोशिएशन, बातचीत कहाँ पहुँची है? उनके डिमांड क्या हैं, उनके मुतालबात क्या हैं? महकमा इरिगेशन कहाँ तक पहुँची है? पुलिस कहाँ तक पहुँची है? आपकी मदद के लिए शायद रेंजर्स भी आई है, ये सब कुछ बताएं, क्योंकि लोग सुन रहे हैं और गुज़िश्ता रोज़ से पानी बंद है और बहुत बड़ा इशू है, और आपका पूरा महकमा इस पर नज़र रखी हुई है, पूरा पुलिस महकमा इस पर अलर्ट है, और महकमा जो होम मिनिस्टर ने भी इसका नोटिस लिया हुआ है। आप डिटेल में बताएं कि अब तक नेगोशिएशन क्या हुई है, बात कहाँ तक पहुँची है, और क्या समझते हैं कि ये मामला कब तक हल हो पाएगा? नेगोशिएशन ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, ये कबायली इलाका है, रिवरन एरिया है, तो वहाँ पे ये लोग रहते हैं, यहाँ तो है नहीं नहर के साथ, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है यहाँ पे क्रिएट करते हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट की जो है वो जुरिसडिक्शन है यहाँ पे, लेफ़्ट साइड जो है वो कंदकोट लगती है, राइट साइड जो है शिकारपुर लगती है, तो उस वजह से भी दोनों भी SSP साहिबान मौजूद हैं, उनकी नफरी मौजूद है, और हमारे लोग भी अभी काम चल रहा है। अच्छा, अभी काम शुरू हुआ है? काम शुरू हुआ है। अच्छा, जो मुसल्लह लोग थे अभी वो पुलिस उनको हटाने में कामयाब हुई है? पुलिस हटाने में कामयाब हुई है, रेंजर्स और DIG साहब खुद भी पहुंचे हुए हैं, उधर बैठे हुए। अच्छा, अगर हम जा सकें तो वहाँ तक जा सकते हैं हम इसकी क्लियरेंस सर नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग तो हमें भी पुलिस क्लियरेंस नहीं दे रही, इस वजह से कि आप उधर ना आएँ
لیکن ہمارے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اس کو وہ پروٹیکشن دے رہے ہیں. کوئی بھی ضرورت پڑی تو ہم صرف بائی ٹائم جا رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں. اچھا, گزشتہ روز یعنی کہ 11 جولائی کو صبح سویرے انہوں نے جو کٹ لگایا تھا, وہ کٹ لگانے والے کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ کوئی بھی نہیں ہے. ابھی جو جہاں پہ جو آباد جو لوگ ہیں وہ ہیں جو ریور کی جو لیفٹ سائڈ ہے وہاں پہ وہ تیغانی جو ہے وہ ٹرائب ہے, اور رائٹ سائڈ جو ہے وہ گجرانی ٹرائب ہے. اور ان کی جو سوشل میڈیا پہ ان لوگوں نے ویڈیوز بھی وائرل کیے ہیں کہ ہمارا کوئی وہ ٹرائبل کنفلکٹ ہے, ان کا کوئی جرگہ ہوا ہے شاید 1-2 سال پہلے, تو ان کی جو ہے وہ جرگہ جو ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا. تو ہم مطلب کہ بقول ان کے کہ ہم گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے درمیان جو ہے وہ میڈیشن کریں اور ہمارے جو جرگہ ہوا تھا اس پہ وہ عمل ہو. تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بھئی اس کا اگر یہ ہو تو اس نہر کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ایک پرسنل معاملہ ہے دونوں کا, دونوں کی ملکیتیں بھی سامنے ہیں, دونوں پڑوسی ہیں ایک دوسرے کے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک اخلاقاً بھی ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بات ہوگی. اسی وجہ سے ہم نے پولیس کو بھی, ایڈمنسٹریشن کو بھی, ڈی سی صاحب بھی آئے تھے خود, اس نے بھی وزٹ کیا ہے, اور اے سی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر, اے ایس پی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا خود وزٹ کی ہوگی. ہائی نفری جو ہے وہ ہائی الرٹ ہے یہاں پہ بھی اور وہاں پہ بھی موجود ہے. تو یہ ہونا نہیں چاہیے ان کا, جو یہ غیر مطلب کہ یہ سنجیدہ اس کی کام ہے, تو ہونا نہیں چاہیے ایسے. لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ ہمارا بھائی اپنی جو ریور کا فلو ہے یا ریور کی جو پوزیشن ہے وہ ہماری مینٹین ہو, اس میں یہ لوگ ہمیں وہ تنگ نہ کریں. باقی جو اگر ان کے اپنے جو پرسنل مسئلے ہیں تو وہ اپنے حساب سے حل کریں. ہمارا اریگیشن والوں کا اور ہمارے نہری نظام کا تو اس میں, یا ہمارے جو آباد گاہ جو سارے اس پہ آباد ہو رہے ہیں ان کا تو کوئی اس میں نہیں ہے. اچھا, محکمہ اریگیشن اب یہ کٹ بند کرنے کے بعد کیا ان مسلح لوگوں جنہوں نے شگاف لگایا, کٹ لگایا, ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کرے گی؟ محکمانہ کارروائی تو لازمی ہوگی, کیونکہ یہ ایک غلط چیز ہے کہ بھئی آپ نے اگر اپنے پرسنل اس پہ معاملے کی وجہ سے آپ مطلب کہ گورنمنٹ کی چیز کو نقصان پہنچا رہے ہیں, تو یہ ایک وائلنس ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی ظاہر بات ہے ہوگی ان کو جو ایز پر لا جو اس کا ہوگا, اس کو کلپریٹس کو جو ہے وہ ہمیں مطلب کہ فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ کون ہے, کیوں کر رہے ہیں. تو ہم نے انگیج کیا ہوا ہے ایڈمنسٹریشن کو بھی کہ کیونکہ یہ تھوڑا ٹرائبل ایریا ہے, تو بجائے ہم نیک ٹو نیک اور ہیڈ ٹو ہیڈ فائٹ کی طرف جائیں, تو بہتر یہی ہے کہ اصلاح سے اور کنسلٹیشن سے, مصلحت سے جو کام ہو جائے تو بہتر ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ اس کا ایکٹ جو ہے یہ بالکل ہی ناجائز ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کارروائی ہوگی. اچھا, انتہائی معذرت صاحب, میں نے آپ سے آپ کا تعارف نہیں پوچھا, آپ کا نام کیا ہے اور آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ اظہر بھٹو, ایگزیکٹو انجینئر, بیگاری ڈویژن, ٹھل پہ. اچھا بھٹو صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں پوری جانکاری دی, پوری معلومات دی. بہرحال اظہر بھٹو, ایگزیکٹو انجینئر, بیگاری کینال, ٹھل ڈویژن, ان کا موقف آپ نے سنا, اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ محکمہ اریگیشن بھی خود مصلحت اور مفاہمت سے کام لے رہی ہے. ایک محکمے کے ایگزیکٹو انجینئر کا یہ کہنا تھا کہ وہ مصلحت سے, مفاہمت سے کام لیں گے, یعنی کہ معاملے کو آگے نہیں بڑھائیں گے. جن لوگوں نے کٹ لگایا, بیگاری کینال کو اتنی بدماشی کی, دہشت گردی کی ہے, لیکن محکمہ ان کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائی کرنے کا موڈ اس لیے نہیں رکھتا. سچ ہے کہ یہاں پر یعنی کندکوٹ کشمور, شکارپور, سکھر, گھوٹکی, جیکب آباد, یعنی کہ سکھر اور لاڑکانہ ریجن میں مکمل طور پر ڈاکو راج ہے, اور یہاں کے قبیلائی لوگ ریاست سے زیادہ بااثر ہیں, طاقتور ہیں. اس لیے یہاں پر ریاستی رٹ کا کوئی نام نہیں ہے. جب ریاستی رٹ کا کوئی نام نہیں ہوگا, خود پولیس بے بس ہوگی, لاچار ہوگی, ان ڈاکوں سے کمپرومائز کر کے کام چلائے گی, تو پھر محکمہ اریگیشن کے افسران یا یہ محکمہ کیا کر سکتا ہے, کیا بگاڑ سکتا ہے. اس لیے ایگزیکٹو انجینئر, بیگاری کینال, ٹھل ڈویژن کے جو ہے ان کا موقف آپ نے سنا, وہ مفاہمت اور مصلحت کی بات کر رہے تھے, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 2 ٹرائب کے دوران ایک قبیلائی جو ہے جھگڑا چل رہا ہے, قبیلائی تصادم ہے ان کے بیچ, یعنی کہ تیغانی اور بیجارانیوں کے بیچ میں ایک قبیلائی تصادم ہے. اب تیغانی فریق کے مسلح لوگوں نے بیگاری کینال کو کٹ لگا کر یہ بدماشی دکھا رہے ہیں
कि उनके मुतालबात माने जाएं। इट मीन्स बिजारनी कम्युनिटी के बेगारी कैनाल से जो आगे सिलसिला है वहाँ पर बिजारनी कम्युनिटी की ज़मीनें हैं। असल में मामला ये है कि इन तेगानियों के बाद आगे बिजारनी कबीले के लोगों की ज़मींदारी भी है, ज़मीनें भी हैं। तो तेगानी कम्युनिटी के लोग चाहते हैं कि बिजारनी कम्युनिटी के लोगों को पानी न मिले, उन तक पानी न पहुँच सके। तो बिजारनी कबीले कम्युनिटी को थ्रेट करने के लिए, उनका पानी रोकने के लिए तेगानी कम्युनिटी के दहशतगर्दों ने कट लगाया और बदमाशी करके, दहशतगर्दी करके पानी को रोके रखा है। लेकिन उनके सामने रियासती रिट, महकमा इरिगेशन, सिंध पुलिस, पूरी रियासती रिट बेबस है, लाचार है। नेगोशिएशन हो रही है, बातचीत हो रही है, मिन्नत और समाजत से काम लिया जा रहा है। मिन्नत और समाजत के बाद अब महकमा इरिगेशन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना था कि अब काम शुरू हुआ है, लेकिन काम शुरू होने के बावजूद भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को और महकमा इरिगेशन के एसी को, दीगर को वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा। जब हमने अपने जाने के ख्वाहिश का इजहार किया तो आपने सुना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बेगारी कैनाल डिवीज़न 12 का मौक़िफ़ था कि आप अपने रिस्क पर जाएं, हम ये आपका रिस्क नहीं उठा सकते। तो आप एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे सिंध का हाल क्या है और ख़ास तौर पे सक्खर और लाड़का रीजन में रियासती रिट का क्या हाल है। तो आप समझ सकते हैं एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के मौक़िफ़ को सुनकर, उसके बाद रियासती बेबसी और लाचारी का ये तमाशा देखकर पुलिस मौजूद है, पूरी डिपार्टमेंट मौजूद है, पूरी रियासत यहाँ पर मौजूद है, लेकिन चंद बदमाशों, दहशतगर्दों और क्रिमिनल के सामने ये पूरी रियासत बेबस है, लाचार है। सब तमाशा ही है, मिन्नत और समाजत से काम लिया जा रहा है। ये मेरी रियासत है, ये मेरा मुल्क है, ये मेरे मुल्क की सूरत हाल है। तमाशा, बदमाशी, दहशतगर्दी और हम बेबस, लाचारी और तमाशाई बनकर सब कुछ देख रहे हैं। अच्छाई और बेहतरी की उम्मीद के साथ कि वफाकी अदारे आ गए हैं, आर्मी चीफ नोटिस ले, वज़ीर आज़म पाकिस्तान नोटिस ले, बाकी सिंध में जरदारी राज, जरदारी सिस्टम, पुलिस खुद जरदारी के सामने बेबस, उनकी बी टीम। ऐसे माहौल में पुलिस जब मारी जा रही हो, पुलिस खुद अगवा की जा रही हो, तो ऐसे में क्या होगा? यही होगा कि चंद क्रिमिनल्स, चंद डकैत तमाशा करेंगे, रियासत तमाशाई बन करके मिन्नत और समाजत से काम लेगी। तो बहरहाल अगेन अल्लाह ही हमारा हामी व नासिर होगा। अपने मेज़बान सुल्तानंद को इस मुतासिर बेगारी कैनाल जो दहशतगर्दों के हमले और जद में है, रियासत जहाँ पर तमाशा देख रही है, गड़ी तेगों के मुकाम से दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। ए खुदाया तू हमारी मदद फरमा, बाकी हाल तो बेबसी और लाचारी का है।